ये चैनल बच्चे और बड़े सब देख सकते हैं। इस चैनल पर दी जाने वाली तमाम कहानियां और तस्वीर सिर्फ कहानियों और तखरीर पर मबनी हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मवाद सिर्फ लोगों की तफरीह और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। किसी भी शख्स, जगह या वाक़े से मुशाबहत महज इत्तेफाक हो सकती है। इसलिए यूट्यूब टीम या किसी भी फर्द को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद कुमार, कामना, प्रशांत और पायल शाम को शिमला की तरफ BMW में रवाना हुए। सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना। शाम के 6 बजते ही गहरी रात छा गई थी। घूमती हुई पहाड़ी सड़कों पर अंधेरे को चीरती हुई दरख्तों के झुंड के दरमियान गाड़ी दौड़ती जा रही थी। इस वक्त सड़कों पर ज्यादातर सयाह ही नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला जा रही थी। कुफरी की तरफ सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां ही जा रही थी। बातों बातों में चारों शिमला की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तकरीबन आधा सफर तय हो चुका था। कार स्टीरियो की तेज आवाज में हंसी मजाक करते हुए सफर का मजा लेते हुए वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। अचानक गाड़ी झटके लेने लगी। इतने झटके मारकर गाड़ी क्यों चला रहे हो? प्रशांत ने झटके खाती हुई गाड़ी में हिलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो गाड़ी ठीक ही चला रहा हूं, पता नहीं ये अचानक झटके क्यों खा रही है? कुमार ने गाड़ी संभालते हुए कहा। गाड़ी को जरा साइड में लगाकर देख लेते हैं, शायद डीजल में कुछ गंदगी आ गई हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूं, शायद गाड़ी रिदम में आ जाए। कुमार ने क्लच दबाया और एक्सेलरेटर दबाया, मगर कोई खास फायदा न हुआ। गाड़ी झटके खाते हुए रुक गई। अब क्या करें? चारों के मुंह से बैक वक्त निकला। चारों सोच में पड़ गए। काली रात के साये में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से धुंध ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ रही थी और सर्दी भी। गाड़ी सड़क के एक किनारे खड़ी थी। इक्का दुक्का गाड़ियां और टैक्सियां गुजर रही थीं। प्रशांत, बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी। गाड़ी में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी चलाना तो हम चारों को आता है, मगर मैकेनिक गिरी में हम सब फेल हैं। शायद किसी गाड़ी या टैक्सी से मदद मिल जाए। ये कहकर कुमार गाड़ी से बाहर निकला। सर्द हवा के एक तेज झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। बदन में झरझरी सी दौड़ गई। प्रशांत भी गाड़ी से बाहर आया। पायल और कामना गाड़ी के अंदर ही बैठी रहीं। सर्दी बहुत ज्यादा थी। दिल्ली के रहने वाले कुमार और प्रशांत बुरी तरह कांप रहे थे। थोड़ी देर और बाहर खड़े रहे तो हमारी तो कुल्फी जम जाएगी, कुमार ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर करे भी तो क्या? प्रशांत ने जैकेट की टोपी दुरुस्त करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं। सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने मशवरा दिया। ठीक है। रात का वक्त था, गाड़ियों की आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। काफी देर बाद एक गाड़ी आई, मगर उन्हें गाड़ी के बारे में कुछ मालूम न था। वैसे भी गाड़ी में 5 सवारियां थीं, कोई मदद न मिली। 2-3 और गाड़ियां आईं, मगर सब में पूरी सवारियां थीं। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मारुति, होंडा या टोयोटा होती तो देख लेता, ये तो BMW है, मेरे बस की बात नहीं। हाँ, एक सीट खाली है। मियाँ बीवी कुफरी से शिमला जा रहे हैं, इनसे पूछ लो। एक आदमी शिमला तक पहुंच सकता है, वहां से मैकेनिक ले आना। टैक्सी में बैठे मियाँ बीवी ने इजाजत दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की तरफ रवाना हो गया। प्रशांत वापस गाड़ी में आ बैठा। प्रशांत, पायल और कामना बातें करते हुए वक्त गुजारने लगे। धुंध और गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद प्रशांत पेशाब के लिए गाड़ी से उतरा। पायल और कामना बोर हो चुकी थीं। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए वो भी गाड़ी से बाहर आ गईं। कपकपाती हुई सर्दी थी। गाड़ी में बैठ जाओ, बहुत सर्दी है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने कहा। बस 2 मिनट मौसम का मजा लेने दो, फिर बैठते हैं, पायल और कामना ने कहा। भूतिया माहौल है, गाड़ी में बैठते हैं, प्रशांत ने कहा। यह सुनकर पायल खिलखिलाकर हंस पड़ी। भूतिया नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध, सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन, रोमांटिक मूड, सेंचुअस गाना। कौन सा गीत याद आ रहा है? तुम दोनों गाओ, मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने सरदाह भरते हुए कहा। तीनों हंस पड़े। वो अपनी बातों में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई उनके पास आ खड़ा हुआ है। एक शख्स जिसने सिर्फ टी-शर्ट और पैंट पहन रखी थी, प्रशांत के पास आकर बोला, क्या आपके पास माचिस है? ये सुनकर तीनों चौंक गए। जहां वो तीनों सर्दी से कांप रहे थे, वो शख्स हल्के कपड़ों में था, जैसे उसे सर्दी लग ही ना रही हो। प्रशांत ने गौर से उसे देखा और पूछा, आपको सर्दी नहीं लग रही? उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि बोला, आप अभी भूतिया माहौल की बात कर रहे थे। क्या आप भूतों पर यकीन रखते हैं? कभी भूत देखा है? नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं, न कभी देखा है न यकीन रखते हैं। प्रशांत ने पूछा, क्या आप यकीन रखते हैं?
हम पहाड़ी लोग हैं। हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका वजूद होता है। कामना और पायल की तजस्सुस और बढ़ गई। भाई कुछ बताओ भूतों के बारे में, फिल्मी माहौल बना हुआ है। वो शख्स सिगरेट घुमाते हुए बोला। भूत हम आप जैसे ही होते हैं, बस रोशनी में नजर नहीं आते। भूत बनते कैसे हैं? पायल ने पूछा। यहां माना जाता है कि जो लोग हादसे में मर जाते हैं या जिनका कत्ल हो जाता है वो भूत बन जाते हैं। क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? प्रशांत ने पूछा। अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा मैं चलता हूं, सिगरेट है, अगर आपके पास माचिस हो तो दे दें। प्रशांत ने लाइटर जलाया। रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वो शख्स गायब था। लाइटर बंद होते ही वो दोबारा नजर आया। तीनों के मुंह से एक साथ निकला, भूत। तीनों का जिस्म अकड़ गया और वो बेहोश होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। आंखें खुली थीं, जिस्म मुर्दा सा। वो शख्स कुछ फासले पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। इतने में एक आर्मी ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को इशारा किया। ड्राइवर समझ गया कि वो कौन है। जवान उतरे, तीनों को ट्रक में डालकर शिमला के अस्पताल ले गए। कुछ देर बाद कुमार मैकेनिक के साथ वापस आया। गाड़ी अकेली देखकर परेशान हो गया। उस शख्स ने बताया कि तीनों की तबीयत सर्दी से खराब हो गई थी, आर्मी वाले अस्पताल ले गए हैं। मैकेनिक ने गाड़ी ठीक की, कुमार सीधा अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि तीनों को शदीद सदमा लगा है, खतरा नहीं मगर ठीक होने में वक्त लगेगा। अगली सुबह कर्नल अरोड़ा आए और बताया कि वो शख्स एक अच्छा भूत था जिसने तीनों की जान बचाई। 2 दिन बाद छुट्टी मिली मगर सदमा खत्म होने में 3 महीने लग गए। आज 7 साल गुजर चुके हैं। अब वो कभी रात को घूमने नहीं निकलते। नाइट लाइफ खत्म हो चुकी है। आज भी इस वाक़े को याद करके उनका बदन सर्द पड़ जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।